तो सबसे पुरानी सबसे प्राचीन रियासत जो थी वो थी मेवाड़ की। मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो गुहिल के द्वारा की गई थी 565 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद पुरानी आ गई तो नई नई रियासत थी झालावाड़। सबसे नई सर्वाधिक जनसंख्या वाली वो थी जयपुर एकीकरण के टाइम पे, जिसकी जनसंख्या थी 30 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी इसकी। सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ये बीकानेर का जो एरिया है मारवाड़ के अंदर। और सबसे छोटी रियासत वो थी शाहपुरा। ठीक है, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। तो बड़ी, छोटी, नई, प्राचीन और सर्वाधिक। अब देखो, राजस्थान के अंदर थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये 19 रियासतें थी। अब ये रियासतें जो थी ऐसी रियासतें होती हैं जिनको तोप सलामी का अधिकार होता है। ठीक है, तो लेकिन इन 19 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। जो थी किशनगढ़ और शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, 3 ठिकाने थे इस राजस्थान के अंदर जिसको हमने याद करना है नकुल से, जानी मानी ट्रिक। नकुल से निमराना, कुशलगढ़ और लावा। निमराना, कुशलगढ़ और लावा। अब हम चलते हैं अगले पेज के अंदर। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो था नाम बड़ा तो ठिकाना बड़ा, नाम छोटा तो ठिकाना छोटा। सबसे बड़ा ठिकाना राजस्थान में एक था छोटा ठिकाना। उसके बाद है मुस्लिम रियासतें, 2 जाट कबीले या 2 जाट रियासतें कह सकते हैं हम जिनको, अलवर और धौलपुर। ये भाषा के आधार पर यूपी के अंदर ऐड होना चाहते थे, जिनके जो साथ वाला जो जिला है धौलपुर है, पदपुर, यूपी, ये यूपी में ऐड होना चाहते थे। ये तो रही कौन सी रियासतें थी, कौन कहाँ जाना चाहता था, कौन किस में रहना चाहता था। तो जो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। लोग क्या करते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे वो तब संविधान बनने में टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये तो हमारा संविधान बनने में टाइम लगा था, लेकिन राजस्थान का जो एकीकरण था वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में बन के तैयार हुआ था। और क्या करें, टाइम तो काफ़ी लगा था, राजस्थान है। अब 7 चरण के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो उसके लिए आपको सिंपल से कुछ नंबर याद करने हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, 25 और 1 26। 26 में क्या जोड़ा था, 25 में 1 जोड़ा था, तब 26 बना। 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, एक आपने ये याद कर ली।
और फिर आपने गिनती लिखनी है सिंपल 48, 49, 50 और बाकी के आप खा जाओ 56। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 48, 49, 50 और 56। और एक और ट्रिक जो आपने याद रखनी है, माऊ मामा गे जानो है। ठीक है, तो माँ से आप याद रखेंगे मार्च, ऊ से अप्रैल, इस माह से आप फिर से मार्च याद रखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे मई, जैसे जनवरी, और 9 से नवंबर। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। तो अब हम चलते हैं हमारे 7 चरणों के अंदर। तो 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखिए बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ पर आपको वो जो याद करवाई थी ट्रिक 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसके बाद गिनती 48, 49, 50। लेकिन आपको ये 48, 49, 50 ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। 3 बार 48, 48, 48, 2 बार 49, फिर 1 बार 50 और 1 बार 56। ठीक है, 48, 48, 48, 49, 49, 50 और 56। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो एकीकरण 1948 में हुआ होगा, तो 19, 19, 1949, 1950 के अंदर ये आ गए। तो एक ट्रिक, ये वर्ष आ गई, ये इनकी तारीख आ गई, महीने कौन याद करेगा। तो महीने के आपकी जो ट्रिक बताई थी, माऊ मामा के जाना है, तो सबसे पहले मार्च, मार्च, अप्रैल, फिर मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। तो ये जी आपका राजस्थान का एकीकरण इसके अंदर कंप्लीट हो गया। 18 मार्च को पहला चरण हुआ, 25 मार्च 1948 को दूसरा, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा, 30 मार्च 1949 को तीसरा, और 15 मई 1949 को तीसरा, पाँचवा 26 जनवरी 1950। और इसके अंदर जो एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा 3 ठिकाने 19 रियासतों को मिला के हमारा जो ये राजस्थान है, आज का राजस्थान, वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि इन राजस्थान के अंदर मेरा मतलब